नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का विषय त्याग पर आधारित है। ये कहानी काल्पनिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। कहानी है राजा अग्रसेन और उसके अंगरक्षक वीरसेन की। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लाद कर चल देता है। वो राजा को बोलने पर विवश करने के लिए एक कहानी सुनाता है। पाटलिपुत्र राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज करता था। बहुत ही दयालु, साहसी एवं न्यायप्रिय राजा था। यही वजह थी कि आसपास के सभी राज्यों में राजा अग्रसेन के नाम की चर्चा रहती थी। एक दिन अग्रसेन के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से भेंट की और अपना परिचय वीरसेन के रूप में दिया। राजा अग्रसेन ने वीरसेन से आने का कारण पूछा तो वीरसेन ने नौकरी के लिए बात की और कहा कि मैं आपके अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजा अग्रसेन ने कहा कि मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक रखने को तैयार हूं, पर तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होगी ताकि मैं ये तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं। राजा की बात सुनकर वीरसेन फौरन तैयार हो गया और अपनी बुद्धिमता, शस्त्र कौशल और अपने बाहुबल का परिचय दिया। राजा अग्रसेन वीरसेन से बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक रखता हूं, तुम्हें प्रतिदिन क्या चाहिए? इस पर वीरसेन ने कहा, महाराज, मुझे प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इतना सुनते ही राजा अग्रसेन और दरबारी बहुत हैरान हो गए। हों भी क्यों ना, वेतन के रूप में वीरसेन ने इतनी बड़ी मांग जो रख दी थी। राजा ने वीरसेन से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? वीरसेन ने कहा कि उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। राजा अग्रसेन मन ही मन सोचने लगा कि 4 लोगों के परिवार के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोचकर 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए वीरसेन की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा के मन में संदेह बना रहा कि वीरसेन इतनी स्वर्ण मुद्राओं का करेगा क्या। राजा ने कुछ गुप्तचर वीरसेन के पीछे लगा दिए और पता लगाने के लिए कहा कि वीरसेन इतनी स्वर्ण मुद्राओं का करता क्या है। अगले दिन वीरसेन ने अपना वेतन 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने घर आ गया। उसने आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया और आधे सोने के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा वैरागियों और सन्यासियों में बांट दिया और बाकी का अनाज मंगवाया और बढ़िया पकवान बनवाए। पकवान को वीरसेन ने गरीबों को खिलाया और जो बाकी बचा वो उसने अपने परिवार के साथ खाया। वीरसेन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने सारा किस्सा राजा अग्रसेन को सुनाया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके द्वारा दिए धन को वीरसेन अच्छे कार्य में लगा रहा है। अगले दिन वीरसेन महल के कक्ष के बाहर फिर से पहरा देने लगा, लेकिन राजा सोया नहीं। वो देखना चाहता था कि वीरसेन अपने काम को कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने देखा कि वीरसेन एक पल भी सोया नहीं और पूरी रात जागता रहा। राजा अग्रसेन वीरसेन की कर्तव्यनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह से वीरसेन रोज शाम होते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात हो जाता। देखते ही देखते कई माह बीत गए। एक रात को अजीब सी घटना हुई। आधी रात को राजा को एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने वीरसेन से कहा कि पता करो कि इतनी रात को एक स्त्री क्यों इतना रो रही है। राजा का आदेश मिलते ही वीरसेन वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसको एक स्त्री रोती हुई मिल गई तो वीरसेन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया कि उसका नाम राजलक्ष्मी है। उसने बताया कि मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि राजा अग्रसेन की जल्दी ही मृत्यु होने वाली है। राजा की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा मृत्यु की गोद में समा जाएगा और मुझे किसी और के अधिकार में रहना होगा। मुझे इसी बात का दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर वीरसेन ने राजलक्ष्मी से पूछा कि क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है। इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, क्या तुम कर पाओगे? तो वीरसेन ने कहा कि अगर मेरे वश में होगा तो जरूर करूंगा। तब राजलक्ष्मी ने कहा
यहाँ से कुछ दूरी पर एक देवी मंदिर है। अगर तुम उस देवी मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ा दोगे तो राजा के प्राण बच जाएंगे और संकट टल जाएगा। फिर राजा लंबी आयु को प्राप्त होगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की बात सुनकर वीरसेन अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इतने में वीरसेन का पुत्र और पुत्री पूरी बात सुन लेते हैं। तो वीरसेन का पुत्र कहता है, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। सबसे पहले आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, और तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। चलिए पिताजी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बेटे की बात सुनकर वीरसेन अपने पूरे परिवार को साथ लेकर देवी के मंदिर जाता है और अपनी तलवार निकालकर कहता है, हे देवी माँ, मेरे बेटे की बलि स्वीकार करो और हमारे राजा को लंबी उम्र प्रदान करो। और एक झटके में अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर देता है। उसकी बेटी ने जब अपने भाई की मृत्यु देखी तो वो भी देवी माँ के चरणों में सर पटक कर जान दे देती है। अपने दोनों बच्चों की मृत्यु देख वीरसेन की पत्नी भी उसी तलवार से अपनी जान दे देती है। पत्नी और अपने बच्चों की मृत्यु पर विलाप करते हुए वीरसेन कहता है कि अब मेरे जीने का क्या लाभ, और वो भी अपनी तलवार से जान दे देता है। जब इस बारे में राजा अग्रसेन को पता चलता है तो वो जल्दी से मंदिर पहुंचता है और वहां का मंजर देखकर बहुत दुखी होता है। वो सोचने लगता है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर जिसको बचाने के लिए 4 लोगों ने जान दे दी। ऐसे जीवन को जीने का क्या फायदा। इतना सोचते ही राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे ही अपनी गर्दन काटने वाला होता है तभी वहां देवी माँ प्रकट होती है। देवी कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगोगे वो पूरा होगा। देवी की बात सुनकर राजा कहता है, देवी आप वीरसेन और उसके परिवार को जीवित कर दें। देवी तुरंत वीरसेन और उसके परिवार को जीवित कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, विक्रम बताओ, इन सब में किसका बलिदान बड़ा है। विक्रम बोला, बेताल, इन सब में राजा का बलिदान बड़ा है। बेताल ने पूछा, वो क्यों। विक्रम बोला, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए प्राण देना उसका कर्म होता है। अगर राजा अपने सेवक के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए तो ये बड़ी बात होती है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा है। विक्रम से ये जवाब सुनकर बेताल कहता है, विक्रम, तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन तू भूल गया। मैंने कहा था ना कि तू बोलना नहीं। अब तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वहीं पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।